You got my point? Hallelujah. When a shock comes, hallelujah, तेरी डेस्टिनी को हिलाने के लिए कभी कभी खुदा क्या देगा पता है? हालेलुया, आमीन। एक शौक आकर जब जाएगा तू भी उठ खड़ा हो जाएगा। पतरस के पास जब एक शौक आया वो उठ खड़ा हो गया। उसने कहा कौन है? स्वर्गदूत है। कुछ की डेस्टिनीज को परमेश्वर एक शौक देने जा रहा है। कुछ की डेस्टिनीज को परमेश्वर क्या करने जा रहा है? He is giving a shock to your destiny. आपके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल विपरीत होगा परमेश्वर जो काम करेगा। सुबह एक्सिक्यूशन है, एक रात पहले शॉक है। मैं सोच रहा था, मतलब प्रभु भी कह रहा कौन है ये हेरोद? प्रभु कह रहा जा नीचे जा, और कह रहा जा शॉक दे उसको। प्रभु तो वहां ऊपर देख के भी सोच रहा होगा क्या कर रही है? पतरस है ही हमेशा, है ना। मैं प्रेयर करता था तब भी सोता है, आज चर्च प्रेयर कर रही है तब भी सो रहा है। प्रभु कहते जाओ भाई इसको शॉक देके आओ। हालेलुया, गया झटपट मारा। और पतरस अभी भी क्या है? आधे टाइम तो पतरस बिल्कुल शौक में है। मैं आपको कह रहा हूं जिस दिन खुदा आपको उठाएगा और ब्लेस करेगा और जिस दिन खुदा आपके लिए रास्ते खोलेगा, आधे टाइम तो आप बस भलाइयों को ही देखते रहोगे और आप कहोगे यार ये हुआ क्या मेरे साथ, और ये अचानक बढ़ा कैसे मैं, और ये अचानक रास्ते कैसे मैं आपको बता रहा हूँ ICM जब हमारा चर्च बढ़ता रहेगा और हम में से कुछ लोग शौक में ही रहेंगे कि ये हुआ कैसे, ये भाई हमारे साथ जुड़ा कैसे, ये बहन हमारे साथ जुड़ा कैसे, ये लोग पूरे भारत से आए कैसे, हालेलुया, ये दुनिया के विभिन्न कोनों में गया कैसे। कोई तो बोलिए शौक। हालेलुया। ये शौक सिर्फ तुझे नहीं दिया जाता, कभी कभी तेरी प्रार्थना दूसरों को भी शौक देती है। हालेलुया, इसके दोनों काम होते हैं। हालेलुया, तुझे शौक दिया है कुछ डेस्टिनी में कदम रखने के लिए, और कुछ को शौक देने जा रहा है उनके डेस्टिनी को हिलाने के लिए। आमीन। कहीं पे तुझे दिया बढ़ाने के लिए और कहीं पे दे रहा है उन्हें नीचे कर उन्हें खत्म करने के लिए। हालेलुया। आपको पता है सबसे सुंदर चीज क्या था? जैसे ही स्वर्गदूत ने शौक दिया, चेन टूट गए। क्या टूट गए? चेन टूट गए। ये शौक जरूरी है ना। फिर बोल रहा हूं मैं सिर्फ ICM वालों के लिए। बाहर के लोग कुछ लोग सुनकर बुरा मान जाते, क्या ये नहीं होना, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं उनको मैं नीचे मैंने लिखा हुआ है, ये सिर्फ ICM चर्च के लिए, ये उनके लिए नहीं है जो शौक नहीं चाहते, है ना। तो खामखा क्यों टाइम निकाल कर आप देख रहे हो? भाई आपको देखने की जरूरत ही नहीं, हमने आपको इनवाइट ही नहीं किया। हमने तो इनवाइट सिर्फ ICM की, तो परिवार का मीटिंग है। आप जबरदस्ती हमारे घर के अंदर घुस रहे हो सर। ये तो परिवार का मीटिंग है, ICM परिवार का मीटिंग है, तो ये फैमिली मीटिंग है। हालेलुया, है ना। तो हमारे लिए तो मैं शौक देना है बीच में, बिल्कुल ना, थोड़ा होना है, बिल्कुल, है ना। थोड़ा ऐसा लगना चाहिए। तो आराधना में ना, आराधना जब सब करो ना आप, ओह माय गॉड, प्रेज एंड वर्शिप जब आप करो ना, ओह गॉड, है ना। चेन भी कहना चाहिए भाई बस कर। हालेलुया, है ना। सब ऐसे ही उतर जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं ऐसी आराधना करो कि स्वर्गदूत नीचे उतरे और आकर क्या करे? आकर, छोटी सी तो होती है ये चाबी जिसमें बांधा जाता है, आकर अब वापस आओगे ना, आपको कि यार पता नहीं आज ना जो भारीपन था ना रुक्मणी, आज जो भारीपन था आज बिल्कुल खत्म हो गया है। रुकू, पता नहीं क्या हो रहा है। हालेलुया, I'm not able to feel that kind of वैसा बोझ आज मेरे ऊपर मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि ये बोझ नहीं लग रहा है क्योंकि आज आप एक शॉक थेरेपी से गुजर के आए हो और वो शॉक ने तेरे सारे बंधनों को क्या कर दिया है? खोल दिया है। आज कुछ स्वर्गदूत उतरे, ऐसे सामर्थ्य में उतरे कि तेरे चेन खुल जाए, तेरे बंधन टूट जाए, बिखर जाए, हट जाए। कुछ ऐसे चीजों को खुदावंद आपके लिए करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तीसरा निर्गमन की किताब के अंदर 12वां अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि मिस्रैम इजराइलियों के ऊपर हावी था। मिस्रैम इजराइलियों के ऊपर हावी था। कई लोग हमारे ऊपर हावी है, कर्ज हमारे ऊपर हावी रहता।
कई सारी चीजें, कर्ज स्पेशली एक बॉन्डेज है ना, हमारे ऊपर क्या है, हावी है। काफी बार हम उसके नीचे दबे रहते हैं ना। मैं आपको बताऊं, कई बार पैसा भी हमारे ऊपर हावी हो जाता है। अगर आपका काम आपको प्रार्थना में नहीं बिठा पा रहा, आपको अपने काम से पूछना है कि ये काम खुदा की ओर से करेक्ट है कि नहीं। No work, no business can take the space of your master. एक व्यक्ति आया था और बोला, प्रभु मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं, मैं आपका 13वां चेला बनना चाहता हूं। प्रभु ने कहा ठीक है। प्रभु ने कहा जो तू कर रहा है कर ले, लेकिन ये जिद्दी था, इसने कहा नहीं भाई हमें तो करना है। प्रभु के आंसर्स भी जबरदस्त होते। प्रभु ने कहा चल बस छोटा सा काम कर, जितना है भाई सब बेच डाल और आजा मेरे पीछे चल ले। भाई ने कहा वो थोड़ा दिक्कत है, वो थोड़ा दिक्कत है। चांस था 13वां बनने के लिए, जो उसने मिस किया वो दूसरे अमीर ने पकड़ लिया, उसका नाम था प्रेरित पौलुस। 13वां शिष्य बना प्रभु का दास। हालेलुया। तो पीपल ऑफ गॉड, जब भी आप और मैं प्रभु में हैं, कई चीजें हमारे ऊपर दबदबाव रखती है, दबदबा रहता है कई चीजों का हमारे ऊपर। इसको आप प्रेशर बोल सकते हो। जोर से बोलिए प्रेशर, है ना। आप में से कभी किसी को गैस्ट्रिक इश्यू हुआ है, गैस की इश्यूज, है ना। जब भी मान लो आपको कभी दाल खा लिया आपने, या कभी कभी क्या हो जाता है, हमें गैस बहुत ज़्यादा, एसिडिटी हो जाती है। किसी को हुआ है एसिडिटी का इश्यू कभी ना कभी, चला भी नहीं जा रहा, बैठा भी नहीं जा रहा, है ना। बड़ा खतरनाक चीज़ रहती है एसिडिटी, है ना। कभी कभी तो इनो ठीक कर देती है, नहीं तो फिर उसके और भी माध्यम है, वो इधर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, ये बड़ा प्रेशर है। तो एक प्रेशर तो ये हो गया। फिर बहुत लोगों को मेंटल प्रेशर है ना। प्रेशर है मतलब इतना प्रेशर है कि कभी कभी वो खुदा का काम करते हैं, उनको इतना टेंशन, वो पूरी दुनिया का प्रेशर लेके घूमते। फिर तीसरे किसी के ऊपर, जैसे मैंने बोला, पैसे का बड़ा प्रेशर है ना। कुछ लोग बोलते भी होंगे तुझे नहीं पता कि ये सब कमाने में कितना टाइम लग जाता है करके, है ना। तो एक प्रेशर है, प्रेशर। द मनी दैट गॉड गिव्स यू, प्रभु जो आपको पैसा देता है, प्रभु जो आपको घर देता है, प्रभु जो आपको वाहन देता है, प्रभु जो आपको भलाई देता है, उसमें प्रेशर नहीं है। सुनिएगा मेरी बात। प्रभु जब भी कुछ देता है ना, उसमें क्या नहीं है। प्रभु आपको जब भी कुछ देगा ना, वो चाहता है कि उसको आप बड़े ही आनंद और आशीष के साथ क्या करें, उसमें बड़े करें। तो आपको एक बार नोटिस करना है कि जो आप कर रहे हैं, अगर उसमें प्रेशर है और वो आपके प्रार्थना को और आपके सेवा को दूर कर रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हैं उसमें कहीं तो कोई बंधन, कहीं तो कोई डिलीवरेंस की ज़रूरत तो नहीं है। अगर है तो आज की रात प्रभु क्या करें, आपको उस प्रेशर से क्या करें, हटाए। मिस्रैम पैसा कमा रहा था, मिस्रैम घर में रह रहा था, मिस्रैम को खाना भी मिल रहा था, खाना भी दे रहा था मिस्रैम। इजराइली को ये तीनों चीज़ें मिल रही थी, लेकिन तब भी इजराइल किस में था आपको पता है, प्रेशर। घर ईंटों का था उनके पास, खाना उन्हें मिल जाता था, बहुत बेहतर नहीं था तब भी मिल जाता था, लेकिन ये हमेशा प्रेशर में रहते थे। प्रभु ने कहा इनफ इज इनफ, मैं इस मिस्रैम के प्रेशर को क्या करने जा रहा हूँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने जा रहा हूँ। जब परमेश्वर ने ये प्रेशर हटाने के लिए निर्णय लिया प्रियो, तो परमेश्वर ने मिस्रैम के ऊपर एक जजमेंट नहीं भेजा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनके परमेश्वर के ऊपर क्या कर दिया, एक जजमेंट को भेज दिया। आपको समझ आया? आज जब खुदा आपको छुटकारा दे रहा है, खुदा आपको ऐसा छुटकारा नहीं दे रहा कि जो बंदा तेरे ऊपर है उसका प्रेशर हटा रहा है, वो जो जादू टोना कर रहा है और उसके ऊपर जो ताकतें काम कर रही है, खुदा उसे भी क्या करने जा रहा है, उसका भी न्याय करने जा रहा है। हर बंधन जो तेरे ऊपर ये कहता है मैं दूसरा खुदा और मैं तेरे ऊपर राज कर सकता हूं, आज खुदा कहता है उसके ऊपर भी मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं न्याय करने जा रहा हूं। इसी के लिए तो उन्हीं के भगवानों को लेकर उन्हीं को चटवा दिया,
उन्हीं के पानी को लहू में बदल दिया, उन्हीं के मक्खियों को उन्हीं के घर में भेज दिया, उन्हीं के फ्रॉग को उन्हीं के घर में। क्योंकि खुदा जब न्याय करने आता है, खुदा सिर्फ न्याय लोगों का नहीं, उसके ऊपर वास करने वाले हर जादू टोने, हालेलुया, हर उस जमाने के देवी देवताओं का क्या किया पता है? प्रभु ने कहा मैं सर्वनाश कर दूंगा इनका। मिस्रैम तब से लेके आज तक बढ़ नहीं पाया है, हालेलुया, तब से लेके आज तक उठ नहीं पाया है, हालेलुया। आप जानते हो क्यों? मिस्रैम, सुनिए मेरी बात को, आपको पता है मिस्रैम किसके लिए जाना जाता है? कब्रों के लिए। और आपको पता है इजराइल किसके लिए जाना जाता है? जिंदा खुदा जो कब्र से उतर कर बाहर आ गया, हालेलुया। किसी को समझ आया मैंने क्या कहा? हालेलुया। उनके खुदा और उनके लोग आज भी बंद पड़े हुए हैं, हालेलुया, बांध कर लटका कर उन्हें अंदर छुपा के रखा गया है। लेकिन इस्राएल इस्राएल इस्राएल, उसकी कब्र के अंदर तुझे उसका खुदा नहीं मिलेगा। खाली कब्र अगर कोई घोषणा करता है, सबका आनंद बंद कब्र है, मसीहों का आनंद खुला कब्र है। जब तेरे खुदा के खिलाफ कोई बंधन टिक नहीं सक पाया, तो तुझे लगता है उस खुदा के बेटे और बेटी जो मुझे सुन रहा है, तेरे ऊपर कुछ टिक सकता है। नेवर 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 नेवर। हालेलुया। परमेश्वर का जुरिस्डिक्शन इतना जबरदस्त है ना, प्रभु जब न्याय करने पे आ जाता है, प्रभु सबको न्याय करता है। और पता है आपको प्रभु ने एक और काम क्या किया? प्रभु ने कहा कि एक लहू का बाड़ा हर घर में क्या कर दो, लगा दो। मैं बहुत ढूंढा इसका एक अच्छा हेवनली कोट वर्ड ढूंढ सकूं, और आज मैंने ढूंढ ही डाला। पता है प्रभु ने क्या किया? ये जो लॉयर्स है, जो लीगल काम करते हैं, जो लीगल चीज़ों में उन्हें समझ आएगा, प्रभु ने कहा लहू लगा दो, लहू लगा दो। क्योंकि इससे पहले मिस्रैम के घरों में जाकर जितने भी इनके बड़े बड़े खुदा थे, मक्खी से लेके, हालेलुया, उनके जितने भी फ्रॉग थे और सब के सब थे, है ना, पानी वाला और सूरज वाला, और जो भी इनके खुदा थे मिस्रैमियों के थे, हालेलुया, आमीन, वो सब आकर इनके ऊपर क्या करते थे? दबदबाव करते थे, आकर उनके ऊपर तंगी भेजते थे, आकर उनको नीचा करते थे। खुदा ने फिर मूसा को देखकर इस प्रकार से कहा, मूसा मेमने का लहू उठा ले, हालेलुया, लहू लेकर प्रेज द लॉर्ड हर डोर पोस्ट पे और हर लेंटल्स पे क्या कर दे? इसे बिछा दे। और ये जब तू लगाएगा, मैं तुझे बोल रहा हूं, ये लहू क्या है? ये एक लीगल रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है जो मैं अपने कोर्ट रूम से भेजने जा रहा हूं। ये एक लीगल रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है, हालेलुया, ये एक लीगल ऑर्डर है। आमीन। जब इसे देखा जाएगा, उस रात को उनका कोई खुदा उन्हें बचा नहीं पाएगा, उनका कोई मक्खी वाला, उनका कोई सूरज वाला, उनका कोई पानी वाला, उनका कोई दूसरे वाला नहीं बचा पाएगा। क्योंकि यहोवा ने अपना लीगल ऑर्डर, यहोवा ने अपना लीगल ऑर्डर लगा दिया है। आज अगर खुदा आपके लिए एक लीगल ऑर्डर तेरे लिए अगर खुदा जारी कर दे, प्रेज़ द लॉर्ड, सारे कायनात के जितने भी खड़े हो जाए, हालेलुया, वो तेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। तुझे पता है क्यों? क्योंकि खुदा ने, गॉड हैज पुट अ लीगल रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। पीपल ऑफ गॉड, आई एम टेलिंग यू, आज उसी के लिए हम इकट्ठा है। आपके घरों के बाहर और आपके घरों के अंदर जितनों ने अंदर घुसने की कोशिश की, आपका पैसा, आपका फाइनेंस, आपके बच्चे, आपकी सेवकाई, आपका चर्च, बार बार घुसने की कोशिश की, परमेश्वर उसका एंड करने जा रहा है। मेरी प्रार्थना है आज की रात खुदा बाप कुछ ऑर्डर पास करे, हालेलुया। कोई है जो बिलीव करता है कि आज की रात जब आप यहाँ दुआ कर रहे हैं, देयर इज एन ऑर्डर दैट्स बीन पास्ड फॉर यू। एक ऑर्डर आपके लिए पास होने जा रहा है। जब आप मंडे अपने काम में जाएंगे, मंडे आप जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने अपने जगहों पे, मैं आपको कह रहा हूँ रिसीव करना। अगले 2 दिनों के अंदर देयर इज अ लीगल ऑर्डर। खुदा एक ऑर्डर तेरे लिए निकाल रहा है। यस, आई नो इट।
आत्मा में देख सकता हूं कि ये हो रहा है अभी इसी वक्त। रुबाबा रबाबा शकोदलो रेबे, ए रुबाबा शकादला रबा। Come on church, receive करना। तेरे लिए कुछ ऑर्डर्स पास हो रहे हैं। Oh God, रबाबा बाबा सिया रबाबा शकादला रबा रियादला रबा। There's an order being sent for you right now. एक ऑर्डर भेजा जा रहा है। स्वर्गदूत उतरो, स्वर्गदूत उतरो और एक ऑर्डर को हमारे हाथों में। प्रभु की आत्मा मुझे कह रहा है किसी का बिजनेस है जो लीगल चीजों की वजह से फंसा हुआ है। लीगल चीजों की वजह से किसी का बिजनेस है जो लीगल चीजें हैं। उस लीगल चीजों के वजह से रबा शुधुरुबा हंदूला रबा खादिया रबा रेके, कुछ लीगल चीजों की वजह से वो बिजनेस बाइंड हुआ पड़ा है और उस लीगल चीजों की वजह से वहां पे वो बिजनेस नहीं हो पा रहा है। प्रभु कहता है बेटे मैं तेरे लिए है परमेश्वर के बच्चे, मैं तेरे लिए एक लीगल ऑर्डर नीचे उतारने जा रहा हूं। तेरे लिए एक लीगल ऑर्डर, देश के अधिपतियों को तोड़कर, देश के अधिकारों को तोड़कर, और राबा बासिया था राबा शेके दे। प्रभु मुझे दिखा रहा है दो चीजें, एक बिजनेस का लीगल ऑर्डर और एक प्रमोशन का लीगल ऑर्डर। दो चीजें अभी रिलीज हो रही है। आईसीएम ऑनलाइन और ऑफलाइन दो चीजें रिलीज हो रही है। एक प्रमोशन का ऑफर और एक देश का अधिकार का ऑफर। रिसीव करें दो चीजें, खुदा हैंड ओवर करने जा रहा है। बाबा शेगे दे रे 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 बे रे बे आबोरो वो शगादा ला रा रा बा शेगे दे रे रे। Oh mighty presence, mighty presence, mighty presence, mighty presence. Presence of God, we enter your presence, Master. दो चीजें प्रभु बड़े शक्त रूप से मुझसे कह रहे हैं। मानो एक देश है, कुछ है जो उनके बिजनेस को लीगली क्या नहीं कर रहा, ब्लेस होने नहीं दे रहा। मतलब जैसे प्रधानताओं ने क्या है रोक के रखा है और उसकी वजह से रिलीज नहीं हो रहा। प्रभु की आत्मा मुझसे शक्त रूप से कह रही, कोई है यहाँ पे जिसका है? ब्रदर आपका है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आत्मा कह रही है कि अद्भुत रीति से हालेलुया लीगली खुदा आप क्या करने जा रहा है पता है? कुछ चीजों को रिलीज करने जा रहा है। हालेलुया आज की रात 73rd डे में परमेश्वर लीगली कुछ चीजों को परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु मुझे कह रहा है प्रेज द लॉर्ड, प्रधानताओं का अधिकार प्रभु तोड़कर तुझे वश में दे देगा। देश का अधिकार तुझे देने जा रहा है। We are entering a season of again, हम एक और सीजन में कदम रखने जा रहे हैं प्रमोशन की, एक और सीजन में कदम रखने जा रहे हैं। हालेलुया ये 24 तारीख से आप एक नए सीजन में कदम रखने जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ फिर से आईसीएम रिपीट होने जा रहा है। तेरा प्रमोशन रिपीट वाला सीजन आ गया है। ओ रबा बाबा बाबा शदला रबा रिया दला रबा।
तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। काश मैं लाइव के लोगों को देख पाता, क्योंकि मुझे पता उनमें से कई लोग घरों में भी नाच रहे हो। थैंक यू टीम को, थैंक यू जो मेहनत आप करते हो। प्रेज लॉर्ड, सब रंग ला रही है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 5000 से अधिक फैमिलीज अभी हमारे साथ इस टाइम पे जुड़ी हुई है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। आप बिलीव करते हैं? फरमान निकल गया, बस इतना ही बोलना है। आज 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 ये लोग क्या बोलेंगे? फरमान निकल गया। आज ये क्या बोलेंगे? आज ये क्या बोलेंगे पादरी साहब? फरमान निकल गया, यीशु के नाम से। जो तुझे अधिकार चाहिए, यीशु का नाम ले। जो तुझे अधिकार चाहिए, यीशु का नाम ले। जरमाया को कई चीजें लेट मिली। जरमाया को कई चीजें लेट मिली, है ना? लेकिन जरमाया को परमेश्वर ने बचपन से ही देखा हुआ था। कोई तो आपके घर के अंदर है जिसने आपको परमेश्वर के लिए बहुत पहले ही सौंप दिया था। कोई तो आपके घर के अंदर है, मम्मी है, बहुत पहले आपने सौंप दिया था। और इसी के लिए ना आप भटकोगे भी ना, आना आपको जरमाया की तरह खुदा के पास ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज क्या निकल गया आपके लिए? फरमान, है ना? एक बार आप बोलो ना, आप बोलो। हम ये तो बोलते रहते हैं, हम भी बोलते फरमान। आप बोलिए, फरमान निकल गया। सिर्फ ऐसे बोलेगा। बोलिए, यीशु के राज से। जो तुझे अधिकार चाहिए, यीशु का नाम ले। जो तुझे अधिकार चाहिए, यीशु का नाम ले। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी इसी वक्त आपने रियलाइज भी नहीं किया, क्योंकि आप इतने आनंदित हैं। मैं आपके चेहरे देख पा रहा हूँ, आप इतने आनंदित हैं। यू आर सो ग्लोइंग राइट नाउ। आप में से कुछ लोगों के चेहरे से ग्लो कर रहे परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। वो ग्लो इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि आपको भी नहीं पता, आपके बगल में एक स्वर्गदूत इवन आपके लिए, आप। There is somebody here. कोई तो आज यहाँ पे उतरा है, पूरी सामर्थ के साथ उतरा है, और वो कह रहे हैं तू करते रहे अपनी आराधना को। क्या करते रहे? आराधना को करते रहे भाई। हालेलुया। ऐसा आराधना कर कि कुछ टिक ही ना पाए तेरे खिलाफ। फरमान निकल गया, फरमान निकल गया, फरमान निकल गया, यीशु के राज से। जो तुझे अधिकार चाहिए, यीशु का नाम ले। तुझे अधिकार चाहिए, यीशु का नाम ले। ओहो, तुझे अधिकार चाहिए, यीशु का नाम ले। ना चाहकर भी आज प्रेयर करके यहाँ रोकना पड़ेगा, लेकिन मैं आनंदित हूँ। आज 3 ही पॉइंट बांटे हैं, बाकी
साथ अगले साल के लिए, जब वापस 75 या 100 जो भी करेंगे, ये 3 काफी ICM चर्च के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। संडे पास्टर थॉमस ने मुझे बोला प्रभु ने उनसे बहुत कुछ बात किया। मैं एक्साइटेड हूँ। मैंने उन्हें बोला मुझे कुछ मत बताना, क्योंकि खुद मेरे कान वेट कर रहे हैं वो सुनने के लिए जो प्रभु ने उनसे बात किया, उनसे और प्रभु की दासी से जो बात किया, हमारे स्पिरिचुअल फादर और मदर से। हालेलुया। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ माई हार्ट, पता है कितनी सारी चीजें खुदा भी बुलवाना चाहता है, और ये क्लॉक 10 o'clock ऐसे रोक देता है। पता नहीं आपको मन करता है यहाँ से जाने का, मेरे को तो, मैं हर बार सोचता हूँ खुदा क्यों जा रहा हूँ मैं यहाँ से। कुछ लोग जल्दी जल्दी बड़ा बड़ा बिजनेस प्रमोशन प्राप्त करो, वो पेमेंट कर देंगे, तो जल्दी से पेमेंट करके भाई चर्च ले लेंगे। मेरे जवानों,